સીએ ફાઉન્ડેશન જૂન મહિનામાં લેવાયેલી પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પેનોરામિક એજ્યુકેશન કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો વિદ્યાર્થી ચિત્રલ પામેચા સુરત શહેરમાં બીજા ક્રમાંકે આવ્યો છે. સીએ ફાઉન્ડેશન જૂન મહિનામાં લેવાયેલી પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પેનોરામિક એજ્યુકેશન કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો વિદ્યાર્થી ચિત્રલ પામેચા જે ફાઉન્ડેશન પરીક્ષામાં સુરત શહેરમાં 400માંથી 349 અંક પ્રાપ્ત કરીને સુરત શહેરમાં બીજો સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યો છે. સાથે અનંતા મલ જે 400માંથી 335 અંક પ્રાપ્ત કરીને સુરત શહેરમાં ચોથા ક્રમાંકે આવી છે. પેનોરામિક એજ્યુકેશન કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના 9 વિદ્યાર્થીઓ જે સીએ फाउंडेशनની પરીક્ષામાં 300થી વધારે અંક प्राप्त કર્યા છે. 7 अगस्त 2023 को जून मंथ में जो सी फाउंडेशन एग्ज़ाम्स ली गई थी, कल उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ था. कल शाम को ये डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में एक एनर्जेटिक एक्साइटमेंट देखने मिली थी रिज़ल्ट को लेके. पेनोरामिक एजुकेशन की बात करें तो चित्रल पामेचा जिन्होंने 349 आउट ऑफ 400 सिक्योर किए हैं मार्क्स और सूरत शहर में सेकंड पोजीशन आपने हासिल की है. कैसी फीलिंग है और इसका क्रेडिट जो रिज़ल्ट है उसको किसको जाएगा? बहुत अच्छी फीलिंग है एंड आई वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू द टीचर्स एंड my mentors who gave the correct guidance which helped me to achieve this result, and also to my parents who supported me in the exam preparation. जी, किस तरह की प्रिपरेशन की जाती है जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पेनोरामिक, किस तरह की पढ़ाई की जाती है? पढ़ाई तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रहता है और साथ ही साथ जो टेस्ट होते हैं उससे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प होती है. और जो मॉक टेस्ट होते हैं उससे हम वी गेट टू नो अबाउट आवर मिस्टेक्स विच वी आर कमिटिंग वाइल राइटिंग द पेपर्स, एंड सो डैट द मिस्टेक्स डू नॉट अकर इन द मेन पेपर, विच इज़ वेरी हेल्पफुल. जी, आगे क्या किस चीज़ के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा? अब फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, फाउंडेशन के बाद अब इंटर की तैयारी चालू होगी और उसी में इसी रिज़ल्ट को रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश रहेगी. जी, हमारे साथ जो अनंता मल है जिन्होंने 335 आउट ऑफ 400 सिक्योर किया है. जी, कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट रह जाती है जब हम फाउंडेशन क्लियर करने जाते हैं या फिर एग्ज़ाम्स अपियर करते हैं? कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो थिंग्स को तो यू जस्ट बल्क योर थिंग्स अप एंड वो लास्ट में जाके कंप्लीट नहीं हो पाता है. जो आपने पहले किया, आप कंसिस्टेंट रहे, वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं एग्ज़ाम में. तो वो बेस्ट रहता है जब यू स्टडी एवरी डे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 15 आवर्स अ पर्टिकुलर डे. इंटर में किस तरह की तैयारियाँ शुरू कर दी जाएंगी? इंटर में हम लोग को अभी स्टार्ट थोड़ा बहुत कर दिया गया है. पहले हम लोगों को सब्जेक्ट्स समझाए जा रहे हैं कि उनका ओवरव्यू क्या है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है. सारे सब्जेक्ट्स न्यू हैं तो पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं और सब्जेक्ट को थोड़ा जानने में मदद की जा रही है अभी. अब जो पेनोरामिक एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनसे हम बात करेंगे. जी, आपका? यस, विनय. जी, किस तरह की बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया जाता है जब वो फाउंडेशन के लिए तैयारी है? कंसेप्ट जो होते हैं जो उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. उनको स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भी टॉपिक अगर जैसे हम करवा रहे हैं तो पहले तो उसका बेसिक्स बताए गए, फिर उसके आगे हम धीरे धीरे ओवरव्यू लेके जाएंगे भाई चैप्टर में क्या है, फिर इसका सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकली भी कैसे है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है. टॉप 2 में सूरत का आपका स्टूडेंट है, क्या उसके ऊपर क्या मेन फोकस किया जाता है? बच्चों को किस तरह से समझाते हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं? भाई जैसे अगर कोई सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करें तो पहले तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है. फिर अगर जैसे उसके ऊपर कॉन्सेप्ट की बात आ रही है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, प्रैक्टिकली वाइज भी उसको एक्सप्लेन करना. फिर अगर उनको रेगुलरली डाउट्स क्लास हो गई, टॉपिक को एक्सप्लेन करना, तो सारी चीज़ों को कवर अप किया जाता है. जी सर, सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सब्जेक्ट्स वाइज कितना ज़रूरी हो जाता है? जैसे इकोनॉमिक्स में 97 हैं आपके स्टूडेंट्स के, 9 स्टूडेंट्स हैं जो आपके जो टॉप किए हैं सूरत में. सी हमारे यहाँ एक इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट रहता है. फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वी मेक श्योर दैट इक्वालिटी बनी रहे, सभी पे इक्वल इंपॉर्टेंस हो, बिकॉज अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो सिलेबस में नहीं होते. सिमिलरली हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स भी इक्वल होते हैं. वी मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट डिजर्व प्रॉपर फोकस, राइट, एंड इन दैट द स्टूडेंट हु पुट इन मोर एफर्ट्स ऑन हिज ओन, right, who gets the support from the family background, excels in the exams, right. This is the way. Also we believe that here we have to make sure that students aim to become FCAs यानी फैंटास्टिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ACs यानी कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो जैसा कि सर ने बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे अप्लाई करनी है, प्लस एज एन ह्यूमन बीइंग हमें अपने आप को कैसे कैरी करना है, इन बातों को भी हम स्टडीज़ के साथ साथ मिक्स करके इनको बताते रहते हैं. एंड जहाँ तक बात स्टडीज़ की रही तो हम एक कैट टेक्निक फॉलो करते हैं.
CAT CAT, जिसमें C क्या हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस. वी मेक श्योर दैट कम्प्लीटली ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज टाइमली कम्प्लीटेड. देर आफ्टर वी टेल देम टू एम फॉर एक्यूरेसी. तो पहले कंप्लीट करो सिलेबस, फिर एक्यूरेसी एम करो, प्रैक्टिस करके बिना आंसर दिखे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना. एंड देन वी टेल देम कि आप टाइमली कंप्लीशन एंड स्पीड पे फोकस करो. सो दिस इज अ टेक्निक दैट वी फॉलो विद द स्टूडेंट्स, दैट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एम फॉर एक्यूरेसी एंड टाइमली completion. This is how I guess students follow them, and it is because of their efforts that we have been able to produce this wonderful result, whereby 56 students have cleared out of 65 students who gave the exam right after the 12th standard. 56 students have cleared out of 65, right? And that is fantastic result, whereby we compared with the national average, that is just 25%.